बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो बातें कही जा रही है, इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? जय श्री राम। देखिए, जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो जो हिंदुओं के बीच एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं, उसका हर हिंदू को स्वागत करना चाहिए। और जहाँ तक जात पात की बात है कि हिंदू जो है, हिंदू धर्म जातियों में बटा है, तो मैं ये सवाल उन लोगों से करना चाहता हूं जो जात में बांट करके हिंदू को कमजोर करने की बात करते हैं, अंतरजातीय विवाह की बात करते हैं कि क्या कोई ब्राह्मण किसी दूसरे जाति की घर में शादी कराएगा या कोई राजपूत कराएगा या जो भी एक बात होता है, तो क्या अंतरजातीय विवाह अगर हिंदुओं में होता है तो क्या उनको हिंदू धर्म से निकाल दिया जाता है? बाबा साहब की पत्नी उन्होंने खुद दूसरी जाति की कन्या से, महिला से विवाह किया था। उनका खुद अंतरजातीय विवाह था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अंतरजातीय विवाह किया। और जहां तक के जात के आधार पर हिंदुत्व को कमजोर करने की बात की जाती है, देश में सेना के कई अंग, कई ब्रिगेड हैं, सारे ब्रिगेड अलग अलग, मगर जब देश पे संकट आता है तो सेना के सारे ब्रिगेड एक हो जाते हैं। वो अलग नहीं होते, वो एक होते हैं। अगर किसी डॉक्टर पर कोई संकट आता है, उसके साथ कोई पीड़क कार्रवाई होता है, तो ये नहीं है कि वो डॉक्टर हृदय का है, वो किडनी का है, वो यूरिन का है, सारे डॉक्टर एक हो जाते हैं। अगर किसी पत्रकार पर आज अगर आपके ऊपर कोई संकट आएगा, तो जो प्रशासनिक पत्रकारिता कर रहा है, जो खेल जगत की पत्रकारिता कर रहा है, वो भी आपके साथ खड़ा होगा कि नहीं, ये सवाल मैं आपके साथ करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से जो बताया जा रहा है, जो भेदभाव है, उस भेदभाव को कैसे दूर किया जाएगा? इसीलिए तो सारे लोग कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, तो कह तो रहे हैं कि अंतरजातीय शादी करिए, सभी लोग एक हो जाएंगे। देखिए, इस समय जब देश में और पूरे विश्व में सनातनियों के ऊपर एक संकट खड़ा है, जिसको हम लोग बांग्लादेश में देख रहे हैं कि हमारे हिंदू साथियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे धर्म गुरु के साथ क्या हो रहा है, कि अगर उनकी वकालत करने के लिए कोई, उनकी बात रखने के लिए न्यायालय में कोई वकील खड़ा हो रहा है, तो उसकी हत्या सरेराह कर दी जा रही है। तो ऐसे समय में इस तरीके की बातें करना हिंदू विरोधी है। इस तरीके की बातें करना हिंदुत्व पर कुठाराघात है, और इस तरीके की बातें करने वाले हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कह रहे हैं कि वो तो सांसद विधायक बनना चाहते हैं, इसीलिए वो जिस तरीके से पद यात्रा निकाल रहे हैं। कौन कह रहा है? अरे राजनीतिक लोग कह रहे हैं। तो उन लोग क्या करना चाहते हैं? उन लोग ऐसे लोगों को सांसद विधायक बनाना चाहते हैं जो हिंदुत्व पर कुठाराघात करे, जो हिंदुत्व को कमजोर करे, जो बांग्लादेश में हालात खराब करे। उन लोग ऐसे लोगों को सांसद विधायक बनना चाहते हैं। अगर एक हिंदुत्व का परचम लहराने वाला, हिंदुत्व की बात करने वाला सांसद विधायक बन करके हिंदुत्व की आवाज को बुलंद करेगा, तो इसमें क्या बुराई है? क्या सांसद बनकर केवल हिंदुओं के लिए बात करी जाएगी? अदर लोग क्या जाएंगे? अदर भी तो यहाँ पे जो एक ये जो देश है, एक गुलदस्ता की तरह है, उस गुलदस्ते में विभिन्न प्रकार के फूल भी हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही लोगों की बात होनी चाहिए? इस देश में जितना अल्पसंख्यकों की बात हुई है, जितना मुस्लिमों की बात हुई है, उतना हिंदुओं की बात नहीं हुई है। इसका परिणाम है क्या? वक्फ बोर्ड है, मगर सनातन बोर्ड जैसी कोई चीज नहीं है देश में। क्या बात आप करते हैं? और इस तरीके की बात करने वाले लोग कहीं से भी हिंदू की कहलाने लायक नहीं है। वो उस तरीके की मक्खी है जो पूरे शरीर के अच्छे भाग को छोड़ करके जो घाव होता है उसी पे बैठने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को मैं एक दूषित मक्खी के समान मांगता हूँ। वो हिंदुत्व के लिए एक धब्बा है, वो कहीं से हिंदू कहलाने लायक नहीं। लेकिन जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो इनको तो कर देना चाहिए था। क्यों नहीं भाजपा सरकार कर पा रही है? दूसरा, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है
यही लोकतंत्र है। जिस तरीके से और दल की सरकारों ने मुस्लिमों के लिए काम किया, वैसे हिंदुत्व के लिए काम करने वाली कोई सरकार नहीं अभी तक बनी है। और इसी की लड़ाई हर हिंदू को लड़नी होगी। एक प्लेटफार्म पर आकर के जब आग लगती है तो पूरा मोहल्ला का मोहल्ला आग बुझाने के लिए दौड़ता है। वो ये नहीं देखता है कि हम किस जाति के हैं, हम किस परिवार के हैं। तो जब हिंदुत्व पर संकट आया है, हिंदुत्व के अस्तित्व पर आग लगी है, तो हम सबको मिल करके जात पात से ऊपर उठ करके हिंदुत्व के बैनर पर, हिंदुत्व के मंच पर खड़े होकर के लड़ाई लड़ने का काम करना पड़ेगा। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 2016 के बाद ही, यानी 2014 के बाद ही हिंदुत्व क्यों सामने आया। जब से ये भाजपा की सरकार आई है, हिंदू लोग खतरे में आ गए हैं। 1992 में जब कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया, तब किसकी सरकार थी? जब कार सेवकों पर अयोध्या में गोली चली, तब किसकी सरकार थी? इससे पहले क्या हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे? इस देश में आरएसएस जैसा हिंदुओं का बड़ा संगठन रहा। 1925 में हेगड़ेवार जी ने नेहरू जैसी, जिन्ना जैसी शख्सियत के खिलाफ आरएसएस खड़ा करने का काम किया। इस तरीके की बातें कहने वाले बुज़दिल हैं, हिंदुत्व विरोधी हैं और हिंदुत्व के लिए एक बदनुमा दाग है। लेकिन क्या मानते हैं, जिस तरीके से एक विपक्ष लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पे, क्या कहेंगे हिंदुत्व को लेकर? इसलिए कि विपक्ष के पास हिंदुओं के विरुद्ध बोल करके वोट बैंक जुटाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जब जब इस देश में सरकार में बैठा है, उसने हिंदुत्व विरोधी कार्य किए हैं, तो वही उसको आदत पड़ गई है। और उसी आदत के तहत वो ये फिर इस सिक्के को चलाना चाह रहा है। और उसके जो नुमाइंदे हैं, जो उसके छोट भैया नेता हैं, वो घूम घूम करके गलत प्रचार प्रसार हिंदुत्व के विरुद्ध कर रहे हैं। और इसको सच्चा हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, सच्चा सनातनी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। आज बांग्लादेश पर तो कोई नहीं बोल रहा है, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। कौन विपक्ष का बड़ा नेता बांग्लादेश पर बोल रहा है? उसके ऊपर तो कोई नहीं बोल रहा है। आज उनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, कैसे हम हिंदुत्व को कमजोर करें, अपनी टीआरपी बढ़ाएं, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा दें, जिससे पुनः ये केन प्रकेण हम सरकार में आए। केवल उनका वो राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं। उनका ना कोई जात है, ना उनका कोई धर्म है, ना उनका कोई संस्कार है, ना कोई उनका ईमान है। वो पूरी तरह से हिंदुओं के लिए कलंक है। और जब तक हिंदू इस कलंक को नहीं धोएगा, हिंदू नहीं जागेगा, तब तक बांग्लादेश में जैसी घटनाएं होती रहेंगी। और इस समय केवल भारत के नहीं, विश्व के हिंदुओं को एक साथ आने की जरूरत है, एक मंच पे आने की जरूरत है। और इस संकट की घड़ी में हर हिंदू को मिल करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है। डर कैसे आ गया हिंदुओं के पास? इतना डर ऐसे नेताओं के वजह से आ गया, ऐसे राजनीतिज्ञों के वजह से आ गया। और ये डर नहीं है, ये जो परिस्थिति है, इसमें ये चेतना का संचार है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी एक हिंदुत्व के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सनातन बोर्ड की मांग तेज हो गई है, क्या कहेंगे इसके लिए? सनातन बोर्ड की मांग तेज हुई है, इसका हम सभी समर्थन करते हैं। और ये देश के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत दुर्भाग्य है। इस देश में एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड का गठन होता है, उनको पूरी ताकत दी जाती है। आज उसी ताकत का नतीजा है कि उदय प्रताप महाविद्यालय पर ये मुस्लिम वक्फ के नाम पर अपना दावा ठोक रहे हैं। ये विपक्षी सरकारों की देन है कि आज भी उनका मनोबल इतना बढ़ा है। आज पूरे देश में खलबली मची हुई है कि कैसे हिंदुओं को एक होने से रोका जाए। तो निश्चित रूप से सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा? तो आप सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं प्रदीप गुप्ता जी। जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर लगातार ये अपनी जो बेबाक अंदाज है, लगातार बोलते रहते हैं। जिस तरीके से विपक्ष पे इन्होंने
तमाम आरोप भी लगाए हैं। विशेष